हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। आज मैं बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो भाग्य ही खराब है। भगवान ने तो मेरे जीवन में दुख ही लिखे हैं। मुझे तो इस धरती पर इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं दुखों को भोग सकूं। आप यहाँ बहुत गलत सोचते हैं। आप ये सोचिए ना, कोई पिता अपने बच्चों को इसलिए भेजेगा कि जा बेटा तू धरती पर जा, तुझे ये दुख भोग के आने हैं, तुझे सिर्फ ऐसे जीवन बिताना है कि तुझे बस रोना ही है जिंदगी में। कोई फादर अपने बच्चों के लिए कभी ऐसा सोचता है? कोई नहीं सोचता है। और वो तो भगवान, बोला क्रिएटर, और जिसने हमें भी क्रिएटर बनाया अपनी लाइफ का। आप ये देखिए, जब उसने हमें इस धरती पर भेजा, उसकी ऐसे इंटेंशन कुछ नहीं थी कि आपको सिर्फ दुख ही भोगना है। आप अपनी लाइफ को आज देखिए ना कि आपने ऐसा क्या किया है अपनी लाइफ में। आप ऐसा क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ को एक शानदार तरीके से जी सको। कभी आपने सोचा ही नहीं होगा इस तरीके से कि मैं भी ज़िंदगी को कमाल का बना सकता हूँ, मेरा भी अधिकार है इस ज़िंदगी को अच्छे से जीने का। नहीं सोचा होगा ना, क्योंकि आप सिर्फ ब्लेम में रह गए और के बस कि उसने मुझे ऐसा भेजा है, मुझे तो सिर्फ ये दुख भोगने ही है। नहीं, आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। आपके पास पूरा अधिकार अपनी लाइफ को चेंज करने का। आपको पता है, जो माता शबरी थी ना, जिन्होंने राम जी को अपने झूठे बेर खिलाए थे, वो अपने पिछले जन्म में अप्सरा थी। वो एक समारोह में गई हुई थी, तो वहाँ पर विष्णु भगवान जी भी आए थे। तो जो माता शबरी थी, जो अप्सरा थी उस टाइम पे, उन्होंने सिर्फ विष्णु जी को मतलब इस तरीके से देखा, बिना पलक झपकाए देखा कि विष्णु जी को पसंद नहीं आया, और विष्णु जी ने उनको श्राप दे दिया कि तू मनुष्य योनि में जन्म लेगी और नीच जाति में जन्म लेगी। तब माता शबरी, जब राम जी आए थे तब आई थी, और तब मनुष्य योनि में वो आई और उन्होंने नीच जाति में ही जन्म लिया। और नीच जाति, उनकी जो जाति थी वो ऐसी थी कि वहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती थी और भी जो कुछ काम किए जाते थे। लेकिन उनके पास अधिकार था डिसाइड करने का कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है या नहीं जीनी है। तो उन्होंने डिसाइड किया सही ज़िंदगी को जीने का। हालांकि वो नीच जाति में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे अपनी लाइफ सही तरीके से जीनी है। तब उन्होंने सही तरीके से अपनी लाइफ को चुना और उन्होंने श्री राम जी के दर्शन किए। ठीक है, उन्होंने वो गलती की थी, उनको श्राप भी मिला, उन्होंने वो भोगा भी, लेकिन उनके पास चॉइस थी ना अपनी लाइफ को बदलने के लिए। तो ऐसे ही हमारे पास भी चॉइस होती हैं। हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं, या सिर्फ किस्मत के भरोसे रहना चाहते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों में अभी भी फंसे हुए हैं तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से निकलिए, अपने जीवन को सुधारिए। आप कुछ धरती पर खास करने के लिए भेजे गए हो। हर किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है लाइफ में आने का। अपना पर्पस आप ढूंढिए, अपने आप से पूछिए क्या करने आए हैं आप। अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। आप देखिए ना कि गरीब परिवार में कितने सारे बच्चों ने मतलब जन्म लिया, अगर वो भी अपने आप को ऐसे ही कोसते रहते कि मेरी तो किस्मत खराब थी इसलिए मैं इस गरीबी भरे जीवन में आया, और वो आते भी हैं और कितने सारे बच्चे उस गरीबी से बाहर निकल के एक सही लाइफ को चुनते हैं। आपने एक स्टोरी, एक आर्नोल्ड करके बॉडी बिल्डर है, उन्होंने अपने लाइफ को कितनी ब्यूटीफुल तरीके से चेंज किया। उनके जो फादर थे वो शायद पुलिस में थे, ऑस्ट्रेलिया से थे ये। तो उनकी जो कंडीशन थी ना ठीक नहीं थी। उनके फादर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थे, उनको मारते पीटते भी थे, और उनके जो फादर थे वो ड्रिंक भी करते थे। लेकिन उन्होंने ना वहाँ से चूज़ किया था कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है।
और उन्होंने वो बॉडी बिल्डिंग के सपने उसी टाइम से देखने शुरू कर दिए थे। उन्होंने उस जगह को भी छोड़ा, लेकिन उनको अपना पर्पस मिल गया था लाइफ का कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसी ज़िंदगी अभी ये नहीं जीनी है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, बड़ा करना है। और उन्होंने वो किया, उन्होंने हासिल किया उस चीज़ को। तो हमारे पास अधिकार होता है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का, हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज। लेकिन एक बार डिसाइड तो कीजिए कि मुझे जो भी आप लाइफ जी रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रही, कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, मैं अपनी लाइफ को बदलना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अच्छे विचार रखिए अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। सही शब्दों का चयन कीजिए, सही शब्द बोलिए। अगर अच्छा सोच भी नहीं पा रहे हैं ना, तो सिर्फ सही बोलना शुरू कर दीजिए, सही सोचना भी शुरू कर देंगे आप। ठीक है? तो आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर ही चेंजमेंट लेके आना पड़ेगा आपको। अच्छी संगत को चुनिए, अच्छे शब्दों को चुनिए, अच्छे विचारों को चुनिए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी लाइफ में। और ये किस्मत के भरोसे रहना छोड़िए, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। देखा होगा ना कि कितने सारे जो ये पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बता देते हैं, किसी के हाथों की लकीरों को पढ़कर जन्म कुंडली में बता देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है बेटा, तेरे हाथ में तो गवर्नमेंट जॉब है, और वो खुश भी हो जाता है। लेकिन अगर वो कर्म नहीं करेगा तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और कितने सारे लोगों की ये नहीं लगती हैं, वो बोल देते हैं कि मेरे तो किस हाथ में ऐसे बताया था और मेरी तो नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने उस तरीके कर्म नहीं किए ना। कोई पाना चाहता है गवर्नमेंट जॉब को, करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है। सिर्फ ऐसे थोड़ी ना लग जाती है गवर्नमेंट जॉब। तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो अपनी लाइफ को ऐसा मत सोचिए आपकी जिंदगी मतलब सिर्फ मेरी किस्मत में दुख लिखा है, दुख भोगने के लिए आऊँ। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी को आप जी सकते हैं, अपने तरीके से जी सकते हैं। तो आज ही अपनी लाइफ को अच्छे से जीने का डिसाइड कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए, ऐसे बोलिए। ज़िंदगी बेहद आसान है और बेहद खूबसूरत है। आपकी लाइफ में आज कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर आप उस प्रॉब्लम पर ही फोकस किए जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कभी भी आपकी लाइफ से नहीं जाएगी। उसके सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए आप। ठीक है? अपनी लाइफ को बदलना है तो सही तरीके से सोचना, सही तरीके से बोलना, सही संगत को आप चुनना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ मिरेकल बन जाएगी। और ब्लेम करना बंद कीजिए भगवान के ऊपर, क्योंकि आपकी लाइफ के क्रिएटर आप हैं। भगवान तो सिर्फ सहयोग दे रहा है, और कितना सहयोग दे रहा है। सही तरीके से मांगिए तो उनसे, सही शब्दों का तो यूज़ कीजिए। अगर आप बोल रहे हैं मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में तो ये लिखा है, फिर भगवान भी क्या करेंगे उसमें? उनको तो ये ना है कि मेरे बच्चे को तो यही पसंद आ रहा है, ठीक है, इसी में खुश रहने देता हूँ। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। उसको नहीं पता है उसकी आप क्या गलत बोल रहे हो, क्या सही। उनको तो ये लगता है कि जो ये बोल रहा है ना, इसको ये चीज़ चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। फिर आपकी लाइफ में वो होना शुरू हो जाता है। तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ में ध्यान दीजिए ये चीज़ें, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।